कभी सोचा है कि कुछ लोग मतलब बिल्कुल जीरो से शुरू करके इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर लेते हैं? आज हम उन्हीं सीक्रेट्स की बात करेंगे, उन्हीं कहानियों की जो बताते हैं कि कोई भी जीरो से हीरो या कहूं जीरो से करोड़पति बन सकता है। अच्छा, एक सवाल है। एक सड़क किनारे खाना बेचने वाली, एक मोची का बेटा और एक ऐसी लड़की जिसकी बचपन में ही शादी हो गई थी, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? मतलब सुनने में तो बिल्कुल अलग-अलग दुनिया के लोग लगते हैं, कोई कनेक्शन ही नहीं लगता है ना? कॉमन ये है कि इन सब ने अपनी किस्मत खुद लिखी। अपनी मुश्किलों को ना अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और जीरो से एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और आज हम उसी सीक्रेट ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जिसने इन सभी को कामयाबी के टॉप पर पहुंचाया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सफर का पहला कदम और शायद सबसे जरूरी वो है एक विजन, एक सपना। और सपना भी ऐसा वैसा नहीं, इतना बड़ा सपना जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। और बड़े सपनों की बात हो तो धीरूभाई अंबानी से बेहतर कौन हो सकता है ना? उनका कहना था, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे की सोचो। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। मतलब साफ है, आप कहीं से भी हों, किसी भी बैकग्राउंड से हों, बड़े सपने देखने का हक सबको है। अब जरा इन कहानियों को देखिए। ये सिर्फ दो नाम नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर इरादे पक्के होना तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। एक मोची का बेटा जो आज हजारों लोगों को नौकरी दे रहा है, और एक लड़की जिसे समाज ने बचपन में ही बांध दिया था, वो आज करोड़ों के बिजनेस की चेयरपर्सन है। ये दिखाता है कि आपका विजन, आपका सपना आपकी हकीकत से कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो विजन तो हो गया, बड़ा सपना देख लिया, पर सपने देखने से तो काम नहीं चलता है ना। असली खेल तो तब शुरू होता है जब उन सपनों को सच करने के लिए एक्शन लिया जाता है। तो चलिए अब आते हैं दूसरे प्रिंसिपल पर, एग्जीक्यूशन। और एक्शन की बात करें तो पैट्रिशिया नारायण की कहानी वाकई कमाल है। सोचिए, एक मुश्किल शादी से निकलने के बाद जब उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने की ठानी, तो पहले दिन की कमाई क्या थी पता है? सिर्फ 50 पैसे। जी हां, सिर्फ 50 पैसे एक कप कॉफी बेचकर। और आज वो 50 पैसे कहां पहुंच चुके हैं? आज उनका बिजनेस हर रोज 2 लाख रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू करता है। 50 पैसे से 2 लाख रुपए रोज, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि अगर आप लगे रहें तो एक छोटी सी शुरुआत भी आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। और ये सिर्फ पैट्रिशिया की कहानी नहीं है। देखिए, कल्पना सरोज ने दिन के 2 रुपए में काम किया। आज के अरबपति मार्क क्यूबिन एक जमाने में पैसे बचाने के लिए 5 लोगों के साथ एक ही फ्लैट में रहते थे। अशोक खाड़े की मां 12 आने रोज पर खेतों में काम करती थीं। और धीरूभाई अंबानी, उन्होंने भी अपना करियर सिर्फ 300 रुपए की सैलरी से शुरू किया था। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, कामयाबी की पहली ईंट हमेशा मेहनत और स्ट्रगल से ही रखी जाती है। मार्क क्यूबिन की ये बात ना हर किसी के लिए एक सबक है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। कॉफी की जगह पानी पियो, महंगे खाने की जगह सादा खाना खाओ। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये डिसिप्लिन की बात है। अपने गोल पर इतना फोकस करने की बात है कि फालतू की चीजें अपने आप पीछे छूट जाएं। तो बड़ा सपना देख लिया, मेहनत भी शुरू कर दी। अब आता है तीसरा और शायद सबसे मुश्किल पड़ाव। इसे आप अग्नि परीक्षा कह सकते हैं, द टेस्ट। हर बड़ा सपना आपकी हिम्मत को टेस्ट करता है। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, आपको तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन जो टिक गया वही आगे बढ़ता है। कल्पना सरोज की कहानी तो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। सोचिए, 12 साल की उम्र में शादी, घरेलू हिंसा और तो और सुसाइड की कोशिश तक। वो सब कुछ देखा उन्होंने जो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन वो टूटी नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी, खुद को संभाला और एक दिवालिया हो चुकी कंपनी को खरीदकर उसे फिर से प्रॉफिटेबल बना दिया। ये कहानी सिखाती है कि इंसान की विल पावर से बड़ी कोई ताकत नहीं है। इसी तरह फाइनेंशियल सेटबैक से लड़ने की हिम्मत भी चाहिए। अनुपम मित्तल 20-21 साल की उम्र में ही करोड़पति बन गए थे, लेकिन फिर आया .com क्रैश और सब कुछ खत्म हो गया, जीरो। सोचिए जरा, उस इंसान पर क्या बीती होगी। पर उन्होंने भी हार नहीं मानी, सिर्फ $25,000 लेकर इंडिया वापस आए और फिर से सब कुछ खड़ा किया। इससे एक बात तो साफ है, असली दौलत आपके बैंक अकाउंट में नहीं, आपके जिगर में होती है। और मुश्किलें सिर्फ बिजनेस में ही नहीं आती, पर्सनल लाइफ में भी आती हैं। पैट्रिशिया नारायण ने एक एक्सीडेंट में अपनी बेटी को खो दिया। ये एक ऐसा दर्द है जिससे उभरना शायद नामुमकिन ही लगता है, लेकिन उन्होंने इस दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया। अपनी बेटी की याद में संदीपा नाम से रेस्टोरेंट चेन शुरू की और उसी जगह पर एक एम्बुलेंस सर्विस भी चलाती हैं जहां वो हादसा हुआ था। ये दिखाता है कि कैसे आप अपने सबसे बड़े दर्द को भी एक बड़े मकसद में बदल सकते हैं।
तो इन सभी कहानियों को सुनकर एक बात तो समझ आती है, इन सब लोगों में कुछ तो खास था, है ना? कुछ ऐसा जिसने उन्हें आम से खास बना दिया। चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि एक करोड़पति की सोच, एक मिलियनेयर माइंडसेट आखिर होता क्या है। देखिए, कामयाबी के ना दो मजबूत पिलर होते हैं। एक तरफ है मजबूत नींव, जैसा पैट्रिशिया नारायण कहती हैं, क्वालिटी से समझौता मत करो, खुद पर विश्वास रखो। ये वो नींव है जो आपको किसी भी तूफान में गिरने नहीं देगी। और दूसरी तरफ है आसमान छूने की महत्वाकांक्षा, जैसा धीरूभाई अंबानी कहते थे कि ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती। जब ये मजबूत नींव और ऊंचा उड़ने का सपना मिल जाता है ना, तो कामयाबी पक्की है। तो अगर इन सारी कहानियों का निचोड़ निकालें और एक सिंपल ब्लूप्रिंट बनाएं, तो वो ये 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक बहुत बड़ा सपना देखो, ऐसा सपना जो आपको चैन से बैठने ना दे। स्टेप 2, मेहनत और बचत की आदत डालो, हर एक पैसा कीमती है। स्टेप 3, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत रखो, खुद को इतना मजबूत बना लो कि कुछ भी आपको तोड़ ना पाए। और स्टेप 4, हमेशा सीखते रहो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। यही है वो पूरा फॉर्मूला। और आखिर में मैं आपको धीरूभाई अंबानी की इसी एक सोच के साथ छोड़कर जा रहा हूं। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। अगर आप अपना सपना नहीं बनाएंगे तो कोई और आपको अपना सपना पूरा करने के लिए नौकरी पर रख लेगा। तो सवाल ये है कि आप अपना सपना बना रहे हैं या किसी और का? फैसला आपका है।